अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। हम पारा नंबर 30 की सूरतुन नाज़ियात की तर्जमा सीख रहे हैं और इसकी 1 to 14 आयात हम सीख चुके हैं। आज के लेसन में हमारी आयात हैं जी 15 to 26। तो शुरू करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीस मूसा। हल क्या, अताका आई आपके पास। अता आना का है मतलब है इसका, और का मतलब आप, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहा है कि क्या आपके पास आई हदीसु बात मूसा अलैहिस्सलाम की। हदीस हदसा से है जिसका मतलब होता है बात, और इसका मानी जो है वो ख़बर में यहाँ नोट किया हुआ है, तो यानी ख़बर भी हम कह सकते हैं। तो हदीस से मुराद बात होगी, जो बात कही गई हो उसे कहते हैं हदीस। और हदीस हम इस्लाही मानों में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये कह लें कि कौली या फ़ेली सुन्नतें या बात होती है उसको कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हदीस का मानी सिर्फ उसी सेंस में आएगा, यहाँ लफ्ज़ी मानी के लिहाज से है। हल अता का, क्या आपके पास आई हदीसु बात मूसा अलैहिस्सलाम की, यानी क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की ख़बर आप तक पहुँची है। इज़ जब नादाहु नादा यानी नदा निदा, यानी उर्दू में जो लफ्ज़ निदा हम बोलते हैं, निदा यानी पुकारना। नादाहु पुकारा उसको, रब्बुहु उसके रब ने, बिल वादी में, मुक़द्दसी मुक़द्दस, तुवा की मुक़द्दस वादी में जब उसे उसके रब ने पुकारा। इज़ जब नादाहु उसे पुकारा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, रब्बुहु उसके रब ने। तो एहतरामन हम बोलेंगे उन्हें, यानी जब उनके रब ने उनको पुकारा, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, मुक़द्दस वादी तुवा में। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। इज़हब जाओ, यानी ज़हबा का मतलब होता है जाना, जाओ इला फ़िरऔन की तरफ, यानी अल्लाह ताला ने पुकारा और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप फ़िरौन की तरफ जाएं। ठीक है, इज़हब इला फ़िरऔन की तरफ जाओ, इन्नहु बेशक वो, तग़ा सरकशी इख्तियार किए हुए है, हद से बढ़े हुए है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहका हुआ है। ठीक है, इन्नहु बेशक वो, तग़ा सरकशी इख्तियार किए हुए है, ठीक है, सरकश हो गया है। फ़कुल हल्लका इला अन तज़क्का। फ़कुल फ़ा पस कुल कहो, हल क्या, लका तुझे क्या है, इला इस चीज़ की तरफ, अन के, तज़क्का तू पाक हो, यानी दुरुस्ती करे। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि आप फ़िरौन के पास जाएं और उसे राह हदायत दें। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि तुझे क्या है कि तू अपनी इस्लाह क्यों नहीं चाहता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या है तुझे कि तू अपनी इस्लाह क्यों नहीं चाहता। तो क्यों नहीं के मानी यहाँ हम नहीं निकाल रहे, क्योंकि नहीं का नहीं है, मतलब उससे सिर्फ ये कहा गया कि इस्लाह के बारे में तू क्या चाहता है या क्या है तुझे मसला। फ़कुल पस कहा, पस कहो, हल्ला का क्या है तुझे, इला अंत ज़क्का कि तू अपनी इस्लाह करे, यानी इस्लाह क्यों नहीं करना चाहता। व आहदिया का इला रब्बिका फतख्शा। व आहदिया हदा का मतलब होता है हदायत देना, तो आहदिया मैं हदायत देता हूँ। ठीक है, व आहदिया का और मैं तुझे हदायत दे रहा हूँ, इला रब्बिका तेरे रब की तरफ, यानी मैं तुझे तेरे रब की राह दिखा रहा हूँ। फतख्शा फ़ा पस तख्शा तू डर, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ये फ़िरऔन को कहा। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, जैसे हमने पढ़ा वादी मुक़द्दस तुवा में अल्लाह ताला ने पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे
کہ راستے میں ان کو روشنی محسوس ہوئی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں آگے جاتا ہوں اور جا کر وہ روشنی جو ہے وہ لے کر آتا ہوں، کہیں سے حاصل کرتا ہوں. اور وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے وہ روشنی اور مزید آگے بڑھتی گئی. تو وہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میں جیسے آگے بڑھتا ہوں روشنی بڑھتی جا رہی ہے آگے، یعنی ان سے دور ہٹتی جا رہی ہے، تو وہ خوف زدہ ہو گئے. اور جیسے وہ رکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا رب ہوں. تو یہ وادی مقدس جو ہے، یہ کون سی مقدس وادی ہے؟ یہ طوبہ کی وادی ہے. اور طوبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو جا کر جو ہے وہ راہ ہدایت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے تھے اور وہ جانتے تھے سارا معاملہ، تو وہ اس معاملے میں اکیلے جانے کو جو ہے وہ جھجک رہے تھے کہ فرعون جو ہے وہ میری بات کبھی بھی نہیں مانے گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا جو ہے وہ ساتھی بنایا جائے، جانشین بنایا جائے، یا ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ حضرت موسیٰ کی فرمائش پر جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ 15 سپارے میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور ان کو ان کے ساتھ بھیجا کہ آپ دونوں جائیں اور فرعون کو جو ہے وہ راہ ہدایت دیں. یہاں ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو پھر انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَهْدِيَكَ، اور میں تجھے ہدایت دیتا ہوں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پس تو ڈر، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فَأَرَاهُ، پس ارا را کا مطلب میں نے کہا تھا دیکھنا، ارا دکھایا ہو اسے، پس اسے دکھائی، آیتا نشانی. آیت میں نے آپ کو کہا ہے آیت کا لفظی معنی نشانی میں ہے، اور ویسے ہم آیت قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن معنی لحاظ جو ہے وہ اس کا لفظی معنی کے لحاظ سے نشانی ہے. کبرا، بڑی. تو پس انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب العالمین، میں کیا اس کو مطلب کس طریقے سے اپنی یقین دہانی دلاؤں گا کہ میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے. ایک عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لاٹھی ہے. کہا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، کبھی کبھی اس کے ساتھ سہارا لے کے ٹیک لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس سے اور بھی بہت سارے کام نکالتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو نیچے پھینکو. اس کو نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس بڑے سارے اژدہے کو دیکھ کر تھوڑا خوف زدہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو اٹھا لیں، آپ اس کو اٹھائیں گے یہ دوبارہ آپ کی لاٹھی بن جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑا تو وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ لاٹھی بن کر آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ یہ دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، اپنے بغل میں، اور اس کے بعد نکالیں گے تو یہ روشن چمکتا ہوا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات دیے. عصا یعنی لاٹھی، عصا عربی میں لاٹھی کو کہتے ہیں، اور روشن ہاتھ کو ید بیضا کہتے ہیں. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بیض کا مطلب ہوتا ہے سفید یعنی روشن ہاتھ، ید بیضا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 نشانیاں دے کر بھیجی تھیں کہ وہ فرعون کے پاس اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر یہ 2 معجزات جو ہے وہ ان کو دکھائیں. یہاں جو بتایا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اس سے مراد عصا ہے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ، پس کذبہ اس نے جھٹلایا، یعنی فرعون نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، یعنی اس نے آپ علیہ السلام کی یہ معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ تھا کہ یہ کوئی جادو ہے کہ لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، تو یہ سمجھا کہ یہ کوئی جادو ہے. تو اس نے نافرمانی کی. ثم، پھر ادبارہ، پلٹا، یا یہ کہہ لیں کہ پیٹھ پھیری. دبر سے ہے، یہ دبر کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، تو یعنی پیٹھ پھیرنا یعنی مڑا، پلٹا. یسعا، اور دوڑا، یعنی دوڑ کی یا کوشش کی. ٹھیک ہے.
सई लफ्ज़ आप लोगों ने सुना है हज और उम्रे के दरमियान में हज और उम्रे के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है वो 7 चक्कर लगाने को सई कहते हैं। उसका मतलब होता है दौड़ना। तो लफ्ज़ी मानी इसका होता है कोशिश करना, ठीक है। ये सआ वो उसने दौड़ धूप की यानी कोशिश की। फिर वो पलटा यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरऔन को ये दिखाया मोजज़ा, तो वो जादू समझ बैठा, तो उसने कहा कि मैं इस जादू के जो है वो तरदीद करूँगा या मैं लोगों के सामने जो है वो इसको जुठलाऊँगा। तो लिहाजा वो उसकी कोशिशों में लग पड़ा। अब फिर क्या हुआ जी, फ़हशरा फ़नादा। अच्छा मैं अब यहाँ क्लियर कर दूँ, जैसे मेरे मुँह से भी पहले गलती से फ़हशरा निकला। फ़हशरा, फ़ा अलग है और हशरा असल लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हुए भी कुरान पाक की तिलावत करते हुए भी जो है वो जो असल लफ्ज़ है उसकी अलग रखा करें। हम अक्सर जो है वो फ़हशरा बोल जाते हैं, वो फ़हा और शहरा यानी 2 टुकड़ों में लफ्ज़ हो जाता है और उसका कोई मानी नहीं होता। सो फ़हशरा, फ़ प्लस हशरा इकट्ठा किया। हशर जैसे हम योम हशर कहते हैं, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि आखिरत के दिन को जब अल्लाह ताला सब लोगों को अपने सामने जमा करेगा, उस जमा होने वाले दिन को हशर कहते हैं। तो हशरा का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना। फनादा, फ़ा पस नादा पुकारा, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था इज़ नादा हु रब्बुहु यानी आपके रब ने आपको पुकारा। तो नदा निदा से है यानी पुकारना। बस उसने सबको इकट्ठा किया और पुकारा। इसका मतलब ये है कि फ़िरौन, जैसे हमने कहा कि जिसने दौड़-धूप शुरू कर दी, उसने लोगों को, जादूगरों को बुलाया और उससे कहा कि जी किसी तरीके से सांप बना के दिखाओ। उन्होंने अपनी-अपनी रस्सियों को सांप बना के दिखाया। उसे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब उसने कहा कि मैं जो है वो लोगों को इकट्ठा करूँगा और ये जादूगरों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाऊँगा और लोगों पर वाज़ेह हो जाएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह जो है वो झूठे नबी हैं, यानी नबी नहीं हैं और ये सारा का सारा उनका जादू है। फ़क़ाला पस कहा अना मैं रब्बुकुम तुम्हारा रब हूँ आला बुलंदो बरतर। यानी अब ये फ़िरौन ने लोगों को इकट्ठा करके ये कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लेकिन अब यही मामला उसने लोगों को इकट्ठा करके असल में मुकाबला करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उस पर उलट पड़ा। क्योंकि वो जो जादूगर थे उनको तो मालूम था कि ये जादू है उनका कि वो रस्सियाँ फेंकते हैं और वो साँप बन जाती हैं। लेकिन अब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असर देखा कि वो उन्होंने फेंका और वो अजदहा बन गया और वो वाक़ई में ओरिजिनल अजदहा था, जो उनकी रस्सियों को और साँपों को जो है वो निगल गया। तो वो ईमान लाया कि ये जादू नहीं है। तो वो जादूगरों ने ही वहीं जो है वो कबूल कर लिया कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके रब पर ईमान लाते हैं। तो यहाँ जो है यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो फ़िरौन ने चाल चली थी, ये उसके ही अगेंस्ट गई। बहरहाल जब उसने लोगों को जमा किया तो कहा फ़क़ाला पस कहा अना मैं रब्बुकुम तुम्हारा रब हूँ आला बुलंदो बरतर, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। फ़अख़ज़ा फ़ पस अख़ज़ा पकड़ा, लिया, बनाया, कई मानी इसके निकलते हैं, मैंने आपको बताया। हु उसको यानी फ़िरऔन को अल्लाह ताला ने लिया या पकड़ लिया या बना दिया अल्लाहु अल्लाह ने। नकाला, नकाल का मानी इबरत भी है, नकाल का मानी यहाँ अज़ाब के तौर पर आ रहा है। बस अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब में डाल दिया, आखिरती आखिरत में भी, वल ऊला और ऊला यानी इससे पहले, आखिरत से पहले क्या है, दुनिया, ठीक है। तो फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, बस अल्लाह ताला ने उसे दुनिया और आखिरत में अज़ाब में डाल दिया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख़्शा। इन्ना बेशक, फ़ी ज़ालिका इसमें, लइब्रतन ज़रूर इबरत है, लिमन उसके लिए जो, यख़्शा डरता है, ठीक है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख़्शा, बेशक इस वाक़े में यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में उस शख्स के लिए इबरत है जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता है या डरता है। लिमन उसके लिए जो यक्षा डरता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के इस वाक़े में और फ़िरौन की इस ये कह लें कि जो उसने चाल चली और उसके ही ख़िलाफ़ पड़ी और जो उसका अंजाम हुआ, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो दिल में ख़शियत रखते हैं, खौफ़ इलाही रखते हैं, उन लोगों के लिए इस वाक़े में इबरत है या फ़िरौन की ज़ात में इबरत है, ठीक है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले लेसन में हम सूरत मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं।
اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔